कि हिंदू धर्म में वर्णित वर्ण शब्द और वर्ण व्यवस्था का आखिर क्या अर्थ है। वर्ण शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रंग, वर्ग, प्रकार, गुण अथवा स्वभाव होता है। हिंदू धर्म में समाज की सुचारू व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समस्त मनुष्य जाति को उसकी प्रकृति, गुण और कर्म के आधार पर 4 भागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया हुआ है। इसे ही वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया है। संक्षेप में वर्ण व्यवस्था मनुष्य की सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से किए हुए वर्गीकरण का नाम है जो समाज के सुचारू संचालन के लिए किया गया था। हालांकि वर्तमान में इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि वर्ण व्यवस्था एक विवादास्पद व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि बेशक शुरू में यह व्यवस्था कर्म और गुणों पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ साथ अनेक कारणों के चलते ये व्यवस्था जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई, जिसके कारण समाज में जातिगत भेदभाव, ऊंच और नीच की भावना और छुआछूत जैसी घृणित सामाजिक बुराइयां अस्तित्व में आ गईं। लेकिन ये भी अक्षरशः सत्य है कि शुरू में वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। कहने का भाव ये है कि प्रारंभिक वैदिक काल में व्यक्ति का वर्ण लचीला होता था, जो कि कर्म के आधार पर बदला भी जा सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इस व्यवस्था में अनेक परिवर्तन आए और धीरे धीरे ये व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। शुरू में ब्राह्मण वो नहीं था जिसका जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ हो, बल्कि ब्राह्मण की परिभाषा ये थी कि जिसने ब्रह्म को जान लिया हो, अर्थात ईश्वर को जान लिया हो, वो ब्राह्मण है। जिसमें ज्ञान लेने और ज्ञान देने की प्रवृत्ति हो, ऐसे व्यक्ति का वर्ण जो है वो ब्राह्मण माना जाता था। इसी प्रकार जो व्यक्ति वीर तथा बहादुर हो, जो दूसरों की रक्षा करने में समर्थ और शासन की योग्यता रखता हो तथा जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो, ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति कहलाता था। व्यापार और उत्पादन करने की कुशलता रखने वाले व्यक्ति को वैश्य वर्ण के व्यक्ति के तौर पर परिभाषित किया हुआ था। इसके अलावा श्रम और सेवा से जो समाज का सहायक बन जाए, ऐसे व्यक्ति को शूद्र वर्ण के व्यक्ति के तौर पर वर्गीकृत किया हुआ था। तो संक्षेप में वर्ण व्यवस्था ऐसी व्यवस्था रही है जिसके आधार पर हिंदू धर्म में पूरे मानव समाज को वर्गीकृत किया गया था।